हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी इन 5 मिनट्स में आप लोग का एक बार पुनः स्वागत है। आज का टॉपिक है महान झीलें, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेट लेक्स। दोस्तों, इसको हम लोग बहुत क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे और इसमें एक भी फैक्ट ऐसा नहीं होगा जो हम लोग यहाँ पर छोड़ेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रहेगा ये, इसलिए छोटा सेशन होने वाला है, वो ध्यान से और थोड़ा सा जल्दी में इसको हम लोग कवर करेंगे। तो थोड़ा सा आप लोगों को अगर कुछ चीजें आप लोग को जल्दी लगे तो आप लोग उसको स्पीड कम करके आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये आप लोगों को एक मैप दिख रहा होगा, उत्तरी अमेरिका का मैप है, उसी में इनकी अवस्थिति दिखा दी है मैंने, है ना। तो ये है ग्रेट लेक्स की अवस्थिति, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पर फिर अलग से बड़े बना दिया है। तो सबसे पहले इस ग्रेट लेक्स, जो कि हमारा कनाडा और यूएस के सीमा के दोनों के बीच में यहाँ पर पाए जाते हैं। देखिए ये सीमा का निर्धारण हो रहा है। बाद में हम देखेंगे कि ये ग्रेट लेक्स में किस किस झीलों से ये सीमा जाती है और कौन सा ऐसा झील रहता है जो इस सीमा को टच नहीं करता। खैर, सबसे पहले हम लोग आते हैं इस निर्माण की। इन झीलों का निर्माण कैसे हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि जब आखिरी हिमयुग आया था, हिमकाल आया था, उस समय इस रीजन में बर्फ की इतनी मोटी चादरें बन गई थी। माना जाता है कि 6000 फीट से भी ज्यादा बर्फ की मोटी चादरों का यहाँ पर जमा हो गया था, जिसकी वजह से कहीं कहीं जो भूमि है वो वहां पर सबडक्ट हो गया था। और जो वापिस जब हिमयुग आपका खत्म हुआ, तो ऐसे जगहों पर कुछ इधर ऐसे जगहों पर जहाँ पर भूमि का संरक्षण हो गया था, मतलब लैंड आपका धस गया था, तो वहां पर क्या हुआ कि वापिस से जब बर्फ पिघला तो वहां पर पानी बचा रह गया। जैसे आप मान लीजिए कि बर्फ की चादरों के दबाव से ये लैंड यहाँ पर धस गया था और इसमें भी अभी बर्फ जमा हुआ है, लेकिन जब बर्फ पिघलेगा तो क्या हो जाएगा, झीलनुमा संरचना का निर्माण हो जाएगा। तो ऐसे ही इन झीलों का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कितने झील हैं, 1 2 3 4 5। मतलब ग्रेट लेक्स जो है यहाँ पे 5 झीलों का समूह है। निर्माण की विधि मैंने आपको बता दी कि ये कब हुआ था। ये मतलब हिम की मोटी चादरों की वजह से भूमि के धंसने से हुआ था। अगर ये देखा जाए, चूंकि ये निर्माण इनका हुआ है जो बर्फ की वजह से हुआ है, तो इनमें जो जल होगा वो कैसा होगा, ताजा पानी, है ना। ताजे पानी के स्रोत होंगे ये, ऑब्वियस सी बात है। अब लेकिन इनमें जो ताजे पानी आप में है इन झीलों में, उसकी मात्रा आप सुनेंगे तो आपको लगेगा वास्तव में ये बहुत काफी महत्वपूर्ण है। लगभग पूरे विश्व में पृथ्वी पर जितना भी ताजा पानी उपस्थित है, उसका लगभग 20 से 22% आपको इन्हीं झीलों में मिलेगा। आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। तो ये ताजे पानी के झीलों का बहुत बड़ा मतलब स्रोत कह सकते हैं आप, ठीक है। और उन झीलों में भी सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का झील है। इन झीलों में जो सबसे बड़ा झील है वो सुपीरियर है, और ये विश्व में ताजे पानी के झील का भी सबसे बड़ा झील है, ठीक है। अब ये ताजे पानी के बाद हम यहाँ पर देखिए क्रम। अब इन झीलों का क्रम पे क्वेश्चन बहुत आया है, ठीक है। इन झीलों के क्रम पे क्वेश्चन काफी आया हुआ है। तो क्रम कहने का मतलब ऐसा है, 2 तरीके के क्रम पूछेगा आपको। एक पूछेगा आपको पश्चिम से पूर्व क्रम बताइए, और दूसरा आपसे पूछेगा इनके आकार के अनुसार, ठीक। तो हम पहले पश्चिम से पूर्व देख लें। देखिए, अब सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि कोई ट्रिक का सहारा ना लें, आप मैप को अपने दिमाग में रखिए, वो आपको हमेशा के लिए काम आने वाला है, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको फिर भी आपको कंफ्यूज होता है, तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक यहाँ बता दूंगा, उससे आप हमेशा के लिए आपको यहाँ पर याद हो जाने वाला है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपका क्या आता है, सुपीरियर, फिर मिशिगन, फिर ह्यूरन, फिर एरी, फिर ओंटारियो। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी, ओंटारियो, ये होता है इसके पश्चिम से पूर्व का क्रम। देखो इसका जो आपको ट्रिक बनाया है, आप लोग देख लें। सुपीरियर SUM, ये देखिए सम हीरो, छोटा सा ट्रिक है। सम SU फॉर सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी, ER फॉर एरी, ओंटारियो। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं सम हीरो, ठीक है। इसमें क्या है, ये पश्चिम से पूर्व का आपका क्रम है। अब इसी ट्रिक से आपका आकार के अनुसार भी यही काम देगा। बस इसमें क्या करना है, आपको M को S से रिप्लेस कर देना है और H को M से रिप्लेस कर देना है, मतलब इंटरचेंज कर देना है MH को। अब आपका ट्रिक क्या बन जाएगा, SUHM, उसके बाद सब वैसे रहेगा, ठीक है।
बस इसमें क्या हो जाएगा, सुपीरियर फिर भी सबसे बड़ा रहेगा, ओंटारियो सबसे छोटा झील रहेगा आकार में भी, और लेकिन उसमें फिर आपका ह्यूरन पहले आ जाएगा और मिशिगन बाद में आकार में। ये है आपका छोटा सा ट्रिक, आप इसको याद कर सकते हैं, आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, चाहे जैसे क्रम पूछे आप बता सकते हैं। उसके बाद आता है कि सीमा, वही मैं यहाँ पर पहले जिक्र किया था, ये आप देख रहे होंगे, यह कनाडा है और ये आपका अमेरिका। इन्हीं दोनों देशों के बीच में इन झीलों का की अवस्थिति है। लेकिन देखिए मैंने यहाँ पर सीमा निर्धारण किया है, एक मैंने ये झील जो मिशिगन है उसको मैंने इसकी सीमा से दूर रखा है। कारण यही है कि जो कनाडा और यूएस का जो इसका जो सीमा निर्धारण होता है, जो सीमा रेखा है, वो मिशिगन को टच नहीं करती, बाकी वो चारों झीलों से। ठीक है, बड़े देख लेते हैं। देखिए सुपीरियर से होकर जा रहा है, फिर यहाँ पर ह्यूरन, फिर इरी, फिर ओंटारियो और मिशिगन बिल्कुल इससे अलग है। तो क्वेश्चन आपका ऐसे से पूछा जाएगा कि ग्रेट लेक या महान झीलों का ऐसा कौन सा झील है जो आपके अमेरिका और कनाडा की सीमा के को टच नहीं करता है या फिर उसको नहीं छूता है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर मिशिगन। इस तरह के क्वेश्चन कई बार आए हैं। ठीक है, इससे हो जाएगा। अब सीमा हो गए, अब हम बात करते हैं महत्व पे। देखिए महत्व को समझने के लिए आपको थोड़ा सा आपको उसका रेफरेंस देखना पड़ेगा। कोई बहुत बस कनेक्ट करते जाइए, आपको वो महत्व आराम से कर लेंगे। देखिए सबसे पहली बात क्या है, ये मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, ताजे पानी का स्रोत है ना, ताजे पानी है यहाँ पर उपस्थिति। अब जहाँ ताजा पानी रहेगा वहां पर क्या करेंगे आप, वहां पर लोग रहेंगे, कृषि होगी, है ना, कृषि होगी, लोग रहेंगे, लोग रहेंगे, जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा, जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा तो नए नए व्यवसाय लगेंगे, है ना। तो देखिए ताजे पानी का स्रोत है ये, और ताजे पानी के साथ यहाँ पर कृषि, और एक चीज कृषि की और यहाँ पर मतलब कृषि के लिए ये क्यों उपयुक्त और है, मैं बता दूं आपको, ये वाला जो रीजन है क्या है, प्रेयरी घास के मैदान का क्षेत्र है। आपको पता है प्रेयरी घास का मैदान जो शीतोष्ण घास का मैदान हम कहते हैं, और उससे ये घास के मैदान की वजह से यहाँ पर हम लोग पशुपालन बहुत अच्छे तरीके से करते हैं ना। और पशुपालन से हमारा कौन कौन सा दो व्यवसाय संबंधित है डायरेक्ट, एक हमारा मांस प्रसंस्करण मांस उद्योग और दूसरा हमारा दुग्ध डेयरी उद्योग, है ना, इससे डायरेक्ट संबंधित है। देखिए ताजे पानी का स्रोत है ही है, कृषि यहाँ पर अच्छी होगी, कृषि की वजह से जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा, और जनसंख्या घनत्व की वजह से हमारा उद्योग यहाँ से पनपेगा। किस तरह के उद्योग, दुग्ध, मांस, मत्स्य यहाँ पर अलग से मैंने लिखने के लिए है कि चूंकि ये पानी का है, यहाँ पर मछली उद्योग है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं फिशरीज, वो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर होगा, है ना, है कि नहीं, पानी के स्रोत है सब, तो इसलिए यहाँ पर मत्स्य उद्योग, अन्य बड़े उद्योग जैसे लोहा उद्योग और तमाम चीज के जो खनिज की उपस्थिति है। क्यों, तो मैं बता दूं आपका ये जिस रीजन में पाया जाता है ये लौह उद्योग वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये आपका है ना इधर लॉरेंसिया का क्षेत्र है जो लोहे के लिए और अन्य खनिजों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, इसलिए यहाँ पर उद्योग, बड़े उद्योग भी यहाँ पर, बड़े उद्योगों के लिए की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, परिवहन, अब चूंकि आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी झीलें हैं, तो यहाँ पर एक जगह से दूसरे जाने के लिए यहाँ पर परिवहन के रूप में भी ये बहुत काम आने वाली है। इस तरीके से इसका महत्व बहुत ज्यादा है। हाँ, अब इसमें आप एक चीज अपने से और जोड़ सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि जब यहाँ ये सब चीजें होंगी तो इस रीजन में पर्यावरण पे कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये आप एनालिसिस करिए। ऑब्वियस सी बात है जहाँ पर भीड़ बढ़ेगा, जहाँ पर जनसंख्या ज्यादा होगा तो पर्यावरण को तो फायदा कम नुकसान ज्यादा पहुंचाते हैं, इसमें आप बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, हालांकि आपके लिए है। फिर हम आते हैं वापस इस मैप पर। देखिए इस मैप पे मैंने कुछ खास शहरों के नाम बनाए हुए हैं, जैसे देखिए सुपीरियर के किनारे जो महत्वपूर्ण शहर है डुलुथ, फिर आते हैं देखिए ये मिशिगन है, मिशिगन झील के किनारे मिलवाकी, गैरी, शिकागो, उसके बाद इरी के किनारे जो आपका महत्वपूर्ण शहर बसा हुआ है डेट्रॉयट, और सब अपने अपने चीजों के लिए, अपने अपने उद्योगों के लिए फेमस है, अभी हम बात करेंगे, मैंने नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग यहाँ पर टोरंटो आपका ओंटारियो झील के किनारे बसा हुआ है, जो कि कनाडा का सबसे सघन आबादी वाला शहर है टोरंटो। ठीक है, उसके बाद देखिए सडबरी है, जो भी कनाडा में पाया जाता है, लेकिन ये भी फेमस है अपने उद्योग और खनिजों के भंडार के लिए बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए उसके अलावा हम लोग देखिए शहरों के नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए, उसको तुम डिस्कस कर लेंगे अभी, लेकिन कुछ और चीजें हैं। देखिए जैसे सुपीरियर और ह्यूरन, इनको जोड़ने वाली एक नहर है जिसका नाम है शू नहर।
देखिए मैंने आप बनाया हुआ है ना, शू नहर। तो शू नहर किसको किसको जोड़ती है? सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया है, आप लोग इसको जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक और नहर मैंने बनाया, वेललैंड नहर। ठीक है, वेललैंड नहर ये क्या करता है? ये आपके ईरी और ओंटारियो झीलों को आपस में जोड़ता है। तो ईरी और ओंटारियो झीलों को आपस में जोड़ने वाले नहर का नाम क्या है? वेललैंड। ठीक है, अब इसी वेललैंड नहर के पास में नियाग्रा नदी पर आपका नियाग्रा प्रपात है, जो कि उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा प्रपात है नियाग्रा। ठीक है, तो नियाग्रा प्रपात भी आपका कहाँ है? इसी वेललैंड नहर मतलब ईरी और ओंटारियो के पास में, ईरी ओंटारियो के संगम के पास। ठीक है, जहां वो लोग मिलते हैं। ओके, तो याद रहेगा आपको नियाग्रा प्रपात और वेललैंड नहर दोनों याद रखना है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं जो हम लोग शहरों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए सुपीरियर, मैंने पहले बताया सुपीरियर के किनारे कौन सा महत्वपूर्ण शहर है आपका? डुलुथ। किसके लिए फेमस है? ये लौह इस्पात के लिए। वैसे तो ये रीजन ही लौह इस्पात के लिए है, लेकिन यहाँ पर जो सुपीरियर किनारे जो यहाँ डुलुथ बसा हुआ है, ये खास तरीके से लौह इस्पात उद्योग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। याद रहेगा, क्वेश्चन आया हुआ है, लौह इस्पात उद्योग, डुलुथ का संबंध लौह इस्पात। मिशिगन, मिशिगन का किनारे मैंने 3 महत्वपूर्ण शहरों के नाम लिए, गैरी, शिकागो और मिलवाकी। गैरी भी लौह इस्पात के लिए फेमस है। शिकागो आपका लौह इस्पात प्लस मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए। शिकागो आपका लौह इस्पात के साथ साथ मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए फेमस है, इसलिए शिकागो को विश्व की मांस मंडी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, शिकागो को विश्व की मांस मंडी भी कहा जाता है। मिलवाकी ये औजार उद्योग से संबंधित है। ठीक है, ह्यूरन, ह्यूरन के किनारे कौन सा? मैंने बताया सडबरी। सडबरी ये कनाडा में है। कनाडा पाया जाता है, तांबा प्लस प्लेटिनम का भंडार पाया जाता है सडबरी के सडबरी शहर में, जो तांबा और प्लेटिनम का भंडार पाया जाता है। साथ में ही निकल का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। ध्यान रखेंगे आप, सडबरी में निकल का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है उत्पादन, और वहां पर तांबा और प्लेटिनम का भंडार भी बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ईरी के किनारे कौन सा शहर बता हुआ है? डेट्रॉयट। डेट्रॉयट किसके लिए फेमस है आपका? ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। किसके लिए? ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। अब इसी पेज से पूछा गया, एशिया का डेट्रॉयट किसे कहते हैं? आप लोग कमेंट कीजिए, एशिया का डेट्रॉयट किसे कहते हैं और भारत का डेट्रॉयट किसे कहते हैं? इसी क्योंकि ये डेट्रॉयट तो मेन डेट्रॉयट आपका अमेरिका में है, लेकिन देखिए ये है ना डेट्रॉयट, लेकिन ओके, लेकिन आप बताइए भारत का डेट्रॉयट और एशिया का डेट्रॉयट किसे कहते हैं? ये कनाडा में से आते हैं। ठीक है, कनाडा में। अब उसके बाद हम लोग इसमें कुछ बचा, तो इस तरीके से आपका महान झीलों का जो ये जितने भी ज्यादा फैक्ट थे वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट करा दिए हैं। जितने भी एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पर आ सकते थे वो सबको मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।